तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों का एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर मोटिवेशन में। तो दोस्तों, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की कर रहे होंगे तैयारी। तो दोस्तों, कुल मिला जुला के हम बात करेंगे। हमारे बीच आप लोग देख रहे हैं एक बड़ी नोटिस। हालांकि इसकी छोटी सी एक वीडियो मैंने कल बनाया था, लेकिन इसकी वीडियो आज डिटेल हो जाएगी, क्योंकि लगातार आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर वाकई में इसकी सच्चाई बताइए, क्या नंबर बढ़ने की उम्मीद है, क्या चेक होगा। आप लोग बोल रहे हैं कैलकुलेशन शीट क्या होती है। तो दोस्तों, आप सही वीडियो पर आए हैं और आप सभी लोग के लिए इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन का पेज मैंने लगा दिया है और आप लोग यहाँ पर देखिए पूरे जो भी कुछ इसमें दिया है, डिटेल्स तौर पर दिया है, इसके बारे में मैं बता देता हूँ, ठीक है। चैनल पे पहली बार है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम बात करते हैं जो टीचर्स की भर्ती की तैयारी करते हैं बच्चे, उनके बारे में बात करते हैं। और खास तौर से बात करें सीटेट, टेट और TRE4 या स्टेट, BTET, UP टेट या फिर MP टेट, रिट, सभी के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना देरी किए हुए। तो दोस्तों, देख रहे हैं आप लोग पब्लिश नोटिस CBSE ने कल जारी किया है और इस नोटिस को हम यहाँ पर आप लोग के बीच रख रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है सार्वजनिक सूचना, ठीक है। उम्मीदवारों की जानकारी के लिए सूचित किया जाता है कि बोर्ड CTT 2024 में उपस्थित उम्मीदवारों को उनके अनुरोध पर निर्धारित शुल्क के साथ मार्कशीट के प्रति साथ गणना शीट प्रदान करने का निर्णय लिया है। अर्थात इसका कहने का मतलब ये है कि CBSE ने यह निर्णय किया है कि जिनको ये भी लगता है कि मेरे नंबर्स कम हो गए हैं, ठीक है, जिनको ये लगता है कि मेरा मार्कशीट चेक करने में CBSE के द्वारा मिस्टेक हो गया है, तो एक गणना शीट, जो कैलकुलेशन शीट जिसको बोलते हैं, वो कैलकुलेशन शीट आपको मिलेगी, भेजा जाएगा आपके घर। आगे देखिए लिखा गया है, जो उम्मीदवार मार्कशीट की प्रति साथ अपनी गणना शीट प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, वे 500 रुपये शुल्क के साथ दिनांक 16 तक पहले आवेदन कर लें। अर्थात कहने का मतलब है कि जिनको भी गणना शीट चाहिए कि भाई आपके नंबर कैसे कम हो गए हैं, CBSE पर आप ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हैं, तो उससे बढ़िया है कि आप कैलकुलेशन शीट CBSE आपको दे रही है। तो CBSE के लिए 500 रुपये आपको क्या करेंगे, 500 रुपये ड्राफ्ट के माध्यम से लगाना है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, और डेट जो है 16 फरवरी से पहले कर देना है। आगे देखिए, जिन लोगों ने पहले ही RTI अधिनियम के तहत 500 रुपये आवश्यकता शुल्क निर्धारित किया, उसे पहले आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, निर्धारित शुल्क किसी भी अनुसूचित बैंक द्वारा सचिव दे दिल्ली CBSE के ड्रॉप में, मतलब कोई भी बैंक हो, ठीक है, CBSE के पक्ष में आपको ड्रॉप बनवाना है और वो ड्रॉप में जो होगा CBSE के पक्ष में होगा। किसी भी बैंक से आप ड्राफ्ट बनवा सकते हो, ठीक है। अब ड्राफ्ट बनवा लेते हो 500 रुपये का, तो उसमें होता क्या है, आगे देखिए। उसके बाद उम्मीदवार को अपने आवेदन में अपना रोल नंबर, ठीक है, जो आपके आवेदन है उसमें अपना रोल नंबर, नाम, पता सही ढंग से क्या करना है, उसमें लिखना है। बैंक के ड्राफ्ट के पीछे नाम, रोल नंबर का उल्लेख किया जाना चाहिए। बैंक ड्राफ्ट जो है उसके नाम के पीछे भी आपका रोल नंबर, ठीक है, उसमें बैंक के पीछे भी आपका रोल नंबर, ठीक है, और साथ में आपके नाम और पता उल्लेखित होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिएगा, लिखा गया है कि बैंक ड्राफ्ट में निर्देशक CTT से संबोधित आवेदन स्पीड पोस्ट करना है आपको, ठीक है। स्पीड पोस्ट द्वारा CTT यूनिट एड्रेस, देखिए यहाँ पर एड्रेस आपके बीच ये है कि CBSE की PS 12 एक्सटेंडेड C एपड़गंज दिल्ली, ठीक है, 10092 व्यक्तिगत रूप से भेजना चाहिए, ठीक है। जिनको भी भेजना भेज सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, मार्कशीट की प्रति के साथ गणना शीट किसी भी संस्थान, स्कूल को प्रदर्शन के रूप में भेजा नहीं जाएगा। चाहे कोई संस्थान सोच दे कि मैं मंगवा लूँ तो नहीं मिलेगा, चाहे अगर कोई सोचे कि स्कूल से कोई मंगवा ले, नहीं मिलेगा, या फिर कोई प्रिंटिंग मीडिया व्यवसायिक वाले सोचे कि मंगवा ले तो नहीं मिलेगा, ठीक है। उम्मीदवारों को सिर्फ मिलेगा, ठीक है। तो बोर्ड से सक्षम अधिकारी का निर्णय है। अंत में आप सभी लोग को स्पीड पोस्ट के माध्यम से 16 तारीख से पहले भेजना है। तो मेन कहने का मतलब ये है दोस्तों, आप सभी लोग के बीच बता दूं, मेन जो आपके फोकस है मैं आपको बता रहा हूँ, जो ये कैलकुलेशन शीट होती है, जो गणना शीट होती है, ये आपकी जो मार्कशीट होती है, जो चेकिंग होता है ना बोर्ड के द्वारा, CBSE के द्वारा जो चेकिंग होती है आपकी मार्कशीट कि आपके कितने स्कोर बन रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने बनाया कि मेरे 100 नंबर बन रहे हैं, मेरे 90 नंबर बन रहे हैं, और आंसर की से मैंने मिलाया भी है, लेकिन यहाँ पर मेरे 1-2 नंबर कम हो गए। तो जिनके नंबर कम हो गए हैं वो CBSE की कमी है, तब वहाँ पर आपके नंबर बढ़ सकते हैं। बात समझिएगा, तभी आपके नंबर बढ़ सकते हैं, वरना नंबर नहीं बढ़ सकते। आपको ये लगता है कि मैंने आंसर की से मिलाया था, मेरा गोला भी सही भरा गया था, मैंने आंसर की से मैच किया, तो मेरे 92-90 बन रहे हैं, 90 नंबर बन रहे हैं, और जब रिजल्ट आया तो मेरे 84 हो गए, 85 हो गए। कैसे हो सकता है?
ये गलत है। इससे आपको फायदा यही होगा कि निश्चित तौर पर 500 रुपये बैंक ड्राफ्ट भले लेगा, लेकिन आप सीबीएसई पक्ष में बैंक ड्राफ्ट भेज दीजिए और निश्चित तौर पर अगर ये गलतियां सीबीएसई किया है तो सीबीएसई आपके रिजल्ट में संशोधन करके और आपके नंबर बढ़ा देगा। ठीक है, बात समझिएगा जो हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बहुत एक बार नहीं कई बार किए हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको डर लगता है कि बार बार सीबीएसई पैसा ले रही है और कोई काम नहीं कर रही है तो आप मत भेजिएगा, मत करिएगा। ठीक है, क्योंकि संभावना जो है इसमें देखा जाए तो 70% जो चांस होते हैं कम के, 30% पर सीबीएसई विचार करता है। जिसके 1 नंबर 2 नंबर से रुक गए हैं वही भेजे, जिनके ज़्यादा से ज़्यादा रुक गए हैं वो भेजने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। एक बार फिर से मैं आप सभी लोग को पुनः दोहरा देता हूँ इस बात को कि कैलकुलेशन शीट ने यह निर्णय ले लिया है, ये हर बार निर्णय लेती है सीबीएसई। ठीक है, और इस बार भी लिया है कि जिनके भी लग रहे हैं कि मेरे नंबर 1-2 पॉइंट से 1-2 नंबर से कम हो गए हैं, उनको क्या करेगा सीबीएसई कि निश्चित तौर पर उनके लिए गणना शीट उनके घर भेजेगा। ठीक है, उनके घर क्या करेगा, जो चेकिंग हुआ है, जो आपकी वो मार्कशीट चेक हुई है जिस मशीन के द्वारा, तो चेकिंग का जो फार्मा होता है, ठीक है, चेकिंग का जो फार्मा होगा किस क्वेश्चन पर आपको नंबर मिले हैं, किस क्वेश्चन पे आपको नंबर नहीं मिले हैं। ठीक है, तो ये एक फार्मा बनकर तैयार होता है आपका सीबीएसई के पास। उस फार्मा को मशीन से निकालेगा और निकालने के बाद आपको क्या करेगा, सीबीएसई आपके घर भेजेगा। लेकिन घर भेजने का जो तरीका मैंने बताया वो तभी भेजेगा जब आपको स्पीड पोस्ट के द्वारा बैंक ड्राफ्ट सीबीएसई को भेजना होगा। ठीक है, सीबीएसई को भेजना होगा उसके एड्रेस पर, एपड़गंज जो मैंने बताया है वे एड्रेस, उस एड्रेस पर आपको भेजना होगा। ठीक, तो आप उस पर भेजें, निश्चित तौर पर भेजेंगे तो वहां पर अगर सीबीएसई की कमी है तो आपके सिर्फ आपके रिजल्ट में संशोधन होगा, दूसरे के रिजल्ट में संशोधन नहीं होगा। समझ रहे बात? वैसे चांस तो बहुत कम होता है, सीबीएसई जब अपना लास्ट में अपना ही मानता है ना, सीबीएसई कहता है कि भाई जो मैं बोलूंगा वही होगा। ठीक है, जो मैं कहूंगा वही होगा, दूसरे की बात मानने नहीं होगी। तो रिजल्ट में भी अपना किया, आंसर की रिवाइज अपना दिया नहीं आज तक, कितने के पास हुए कितने फेल हुए इसको भी दिया नहीं, तुरंत रिजल्ट दे दिया और लास्ट में कैलकुलेशन शीट भी मांग दिया, 500 रुपये भी मांग दिए हमसे। ठीक, तो अगर आपको जैसे पूरे पैसे डूब गए, जिनके 1-2 नंबर कम है, 500 रुपये लाके बैंक ड्राफ्ट भेज दीजिए। अब देखते हैं सीबीएसई इस पर विचार करता है, अगर आपके रिजल्ट में संशोधन हो जाए तो और हो सकता है क्या, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। लेकिन निश्चित तौर पर जो कैलकुलेशन शीट दोस्तों आप लोग मंगाना चाहते हैं सीबीएसई से, तो उसके लिए यही फंडा और कुछ भी नहीं है, यही लास्ट विकल्प का नंबर बढ़ने का। लेकिन जिनके नंबर 1-2 पॉइंट से कम है, 1-2 नंबर कम है, 1 नंबर कम है, वही करें, बाकी किसी को करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि सीबीएसई ने लास्ट में यही लिखते हैं सीबीएसई कि जो हम कहेंगे वही होगा, किसी का निर्णय नहीं होगा। समझ रहे बात? तो बस यही बात है, तो आप लोग समझदार है, बाकी समझ ले रहे हैं। तो ये एक नोटिस थी, इसका मैंने डिटेल्स आपको बता दिया है कि अगर आपको भेजना है तो आप लोग भेज दीजिए, 16 फरवरी से पहले आप भेज दीजिए, 2-4-5 दिन में सीबीएसई आपको भेज देगा। ठीक, और उसके बाद 10 से 15 दिन बाद आपकी जो है कि मार्कशीट सर्टिफिकेट भी आपको डिजी लॉकर में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही और अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।